सो अभी हम लोग देखेंगे एफ डी क्या होता है. व्हाट इज एफ डी? एफ डी मीन्स फंक्शनल डिपेंडेंसी. व्हाट इज एफ डी? एफ डी मीन फंक्शनल डिपेंडेंसी. ओके, एफ डी मीन्स फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं. ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है? तो लेफ्ट साइड में जो भी है वो क्या है हमारा? लेफ्ट साइड में जो भी है वो हमारा रोल है. लेफ्ट साइड में जो भी है वो है हमारा रोल. राइट हैंड साइड में जो भी है वो क्या है? हमारा नेम है. तो डेटाबेस में पहले हम लोग रोल नंबर 1 इनपुट दिए. ओके, तो डेटाबेस में हम लोग पहले इनपुट क्या दिए? रोल नंबर 1. तो ए नाम का कोई स्टूडेंट है जो डिस्प्ले हुआ. ओके, रोल नंबर 1 पे क्या हुआ? रोल नंबर 1 पे ए नाम का कोई स्टूडेंट है जो डिस्प्ले हुआ. ठीक है, रोल नंबर 2 इनपुट दिए जब, तब रोल नंबर बी नाम का कोई स्टूडेंट आउटपुट में आया. रोल नंबर बी का कोई स्टूडेंट आउटपुट में आया. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. जब 3 दिए रोल नंबर डेटाबेस में, तो सी नाम का कोई स्टूडेंट डिस्प्ले में आया या फिर आउटपुट में आया. देखिए, फिर से यहाँ 1 हम लोग दिए इनपुट में क्या दिए हम लोग? 1. लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? डी आ रहा है. मतलब डी नाम का कोई स्टूडेंट अभी आउटपुट में आ रहा है. मतलब पहले हम लोग जब रोल नंबर 1 को कॉल किए, रोल नंबर 1 को जब पहले कॉल किए तो क्या आंसर आया? ए आया. मतलब ए नाम का कोई लड़का या लड़की है या फिर स्टूडेंट है जिसका रोल है 1, वो पहले आउटपुट में आया. लेकिन सेकेंड टाइम जब हम लोग 1 को एक्सेस कर रहे हैं तो देख रहे हैं डी आ रहा है. क्या 2 अलग अलग स्टूडेंट का सेम रोल हो सकता है? सेम रोल हो सकता है. 2 अलग अलग स्टूडेंट का क्या सेम रोल हो सकता है? 2 अलग अलग स्टूडेंट है. देखो, ए एक अलग स्टूडेंट है, डी एक अलग स्टूडेंट है. अच्छे से सुनना ध्यान से कि ए एक अलग स्टूडेंट है और डी एक अलग स्टूडेंट है. क्या दोनों का रोल सेम हो सकता है? 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है. दोनों का रोल सेम नहीं हो सकता है. मतलब ये क्या है? ये डेटाबेस या फिर ये टेबल वैलिड नहीं है. मतलब क्या है? ये टेबल वैलिड नहीं है. क्यों वैलिड नहीं है? कि यहाँ पर जब रोल नंबर 1 को दोबारा कॉल किए तो एक बार ए आ रहा है और एक बार डी आ रहा है. तो 2 अलग अलग स्टूडेंट का सेम रोल तो नहीं हो सकता. कोई भी डेटाबेस हो, कोई भी कुछ हो, अगर कोई 2 अलग एम्प्लॉय है, समझो 2 अलग एम्प्लॉय है, ए एक अलग एम्प्लॉय, डी एक अलग एम्प्लॉय, सो दोनों एम्प्लॉय का क्या आईडी सेम हो सकता है? दोनों का आईडी सेम नहीं हो सकता है. हाँ, नाम सेम हो सकता है कि लेकिन आईडी तो सेम नहीं हो सकता, रोल सेम नहीं हो सकता. नाम सेम हो सकता है, एक का नाम ए है तो एक का नाम ए हो सकता है, लेकिन क्या रोल नंबर सेम हो सकता है? एक रोल में क्या 2 लोग बैठ सकता है? मतलब एक चेयर में क्या एक साथ 2 लोग बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता. अभी इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है हमारा रोल है, एंड राइट हैंड साइड में जो भी है हमारा क्या है? वो है हमारा नेम है. तो पहला बार क्या हुआ? 1 कॉल हुआ, ए नाम का कोई स्टूडेंट है वो डिस्प्ले में आया. दूसरा बार जब 2 नंबर कॉल आया, मतलब 2 नंबर रोल जिसका है उसको कॉल आया, तो बी नाम का कोई आउटपुट में आया. सो थर्ड टाइम जब कोई 3 जिसका रोल है उसको कॉल किए तो क्या आया? सी आया. एंड अब देखिए कि जब फिर से एक कॉल हो रहा है, जब फिर से 1 को कॉल किया हम लोग, तब ए आ रहा है. मतलब ये वैलिड है कि पहला बार भी ए आ रहा है और दूसरा बार भी ए आ रहा है. सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जब पहला बार जिसका रोल 1 है, अगर ए का रोल 1 है, अगर तो जितना बार भी 1 को कॉल करोगे तो उसका रोल तो 1 ही आएगा ना. जितना बार भी ए को कॉल करोगे या फिर 1 को कॉल करोगे तो उसका वैल्यू तो ए ही आएगा ना. अगर मैं लिख दूँ ए इक्वल्स टू बी, तो जितना बार भी मैं इसको चेंज ना करूँ, अगर मैं चेंज ना करूँ इसको, तो जितना बार भी ए इनपुट दूँ उतना बार भी बी आएगा. अगर बिना चेंज किए अगर ए इक्वल्स टू डी आ गया, बिना चेंज किए अगर ए इक्वल्स टू डी आ गया, तब तो ये रॉन्ग है, तब तो ये इनकरेक्ट है.
सिंपल, इतना बेसिक सेंस तो हम लोग को है ही कि अगर LHS में रिपीटेशन है तो RHS में सेम वैल्यू आना चाहिए। RHS में क्या आना चाहिए? सेम वैल्यू आना चाहिए। इतना सिंपल बात। ओके, तो अभी कॉन्सेप्ट समझे, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। ओके, देखिए क्या बोलता है डेफिनेशन। लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा। अब रिलेशनल स्कीमा क्या है? लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा। रिलेशनल स्कीमा क्या है? पहले बताए हम लोग कि टेबल का जो हेडिंग है और नेम है वही है हमारा रिलेशनल स्कीमा। मतलब टेबल का जो हेडिंग है वो क्या था? जैसे यहाँ पर स्टूडेंट है, ये क्या था? रिलेशनल स्कीमा। ओके, लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा, आर बी द रिलेशनल स्कीमा एंड एक्स एंड वाई द एक्स एंड वाई बी द एट्रीब्यूट सेट ऑफ रिलेशन आर। मतलब आर कोई एक टेबल है, आर नाम का कोई टेबल है जहाँ पर एक्स एंड वाई एट्रीब्यूट सेट ऑफ एट्रीब्यूट है रिलेशन आर में। रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2 एनी टू टपल सच दैट। समझे, ये एनी रो बोला है, एनी रो, तो समझिए ये पहला जो रो है वो है हमारा रो नंबर 1। ओके, पहला रो है। और दूसरा जो रो है वो है हमारा रो नंबर 2। दूसरा जो रो है वो हमारा रो नंबर 2 है। तो क्या बोला है यहाँ कि बोला है कि रो नंबर 1 में जो एक्स है, रो नंबर 1 में जो एक्स है और रो नंबर 2 में जो एक्स है वो दोनों बराबर होना चाहिए। ओके, तो रो नंबर 1 में क्या है? 1 है। रो नंबर 1 में क्या है? 1 है। एंड रो नंबर 2 में क्या है? 1 है। ओके, रो नंबर 1 में क्या था? 1 था एंड रो नंबर 2 में 1 था। क्या दोनों बराबर है? क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर है नहीं। इसका बारे में क्या आ रहा है? इसको कॉल किए तो क्या आ रहा है? इसको कॉल किए तो आ रहा है डी, और इसको कॉल किए तो आ रहा है क्या? ए। क्या दोनों बराबर है? सॉरी, इसको कॉल करें तो आया ए और इसको कॉल किए तो आया डी। क्या दोनों बराबर है? दोनों पर बराबर नहीं है कि इस ए का वैल्यू है ए एंड इस ए का वैल्यू क्या है? डी। तो क्या डेफिनेशन सेटिस्फाई हुआ? यहाँ पर क्या बोला है? रो नंबर 1 का जो एक्स है एंड रो नंबर 2 का जो एक्स है दोनों बराबर होना चाहिए। सेम वैसे ही रो नंबर 1 का जो y है और रो नंबर 2 का जो y है दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते कि रो नंबर 1 में समझ लीजिए y है एंड रो नंबर 2 में ये भी y है। क्या बोला? एनी रो, इधर अच्छे से देखना, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2 एनी टू टपल्स और रोज। टपल्स मतलब क्या जानते हैं हम लोग? रोज। एनी, ओके, एनी मतलब बाद ही होगा, ऐसा बात नहीं कि उसका बाद ये होगा। एनी कहीं भी हो सकता है। तो y, यहाँ y, क्या ये दो सेम है? क्या ये दो सेम है? देखते हैं एक बार, क्या ये दो सेम है? हाँ, सेम है। देखिए पहला बार आ रहा है a एंड दूसरा बार भी आ रहा है a, मतलब y इक्वल्स टू हम लोग अगर बोल दे a तो क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों बार जब y को कॉल किए तब क्या आया? a आया। पर यहाँ क्या यहाँ हो रहा था? x इक्वल्स टू a हो रहा था? नहीं, एक बार x इक्वल्स टू a आ रहा है और एक बार x इक्वल्स टू d आ रहा है। तो ये क्या है? ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। ओके, तो यही था FD का कंसेप्ट, सिंपल। तो अभी कैसे रखें इसको, याद कैसे रखें? तो एक शॉर्ट ट्रिक मैंने लिख के रखा है कि जब भी मेरा रोल रिपीट होगा मेरा ही नाम आना चाहिए। जब भी मेरा रोल रिपीट हो मेरा ही नाम आना चाहिए। अगर मेरा रोल रिपीट हुआ और किसी और का नाम आ गया तो क्या वैलिड है? देखिए मेरा रोल 1 है, मेरा रोल 1 है, मेरा रोल रिपीट हुआ, क्या मेरा नाम आया? हाँ, एक बार तो आया लेकिन दूसरा बार नहीं आया। क्या बोलता है? मेरा रोल अगर रिपीट हो मेरा ही नाम आना चाहिए। तो क्या है? वो है FD और वो है वैलिड FD, फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर मेरा रोल रिपीट हो तो मेरा ही नाम आना चाहिए। ओके, देखिएगा ज़रा, यहाँ 1 यहाँ आ रहा है, यहाँ A आ रहा है, यहाँ D आ रहा है, वैलिड नहीं है। यहाँ 1 यहाँ A आ रहा है, यहाँ A आ रहा है, दोनों वैलिड है।
मतलब दोनों तरफ वैल्यू सेम आ रहा है। सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ आपको नहीं सोचना है, बस वीडियो को ध्यान से देखना था। आप देख लिए हो। अगर जो भी डाउट है वो आप टेलीग्राम में मैसेज करके बताना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ओके ओके, तो बाय बाय। तो नेक्स्ट दिन हम लोग एफ टाइप ऑफ एफडी पढ़ेंगे, और कैसे एफडी को निकालते हैं, नॉन ट्रिवियल एफडी कैसे निकालते हैं वो भी जानेंगे। ठीक है।